क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में नागपंचमी क्यों आती है? आखिर नागों का भगवान शिव से क्या संबंध है और हमारे ऋषियों ने इस महीने को कर्मों की शुद्धि का महीना क्यों बताया है? अश्लेषा नक्षत्र के देवता नाग हैं। एक कथा के अनुसार तक्षक नाग ने एक संत को बताया कि उसे सर्प योनि क्यों प्राप्त हुई। उसने कहा कि पिछले जन्म में उसने अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग लोगों को डराने, उनकी भावनाओं के साथ खेलने, उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए किया था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो लोगों को भयभीत करे और यही उसकी वास्तविकता भी बन गई। उसने संत से कहा कि मनुष्य शरीर सेवा के लिए नहीं मिला है, किसी को डराने के लिए नहीं, किसी की भावनाओं के साथ खेलने के लिए नहीं है। यही कारण है कि सावन का महीना हमें अपने कर्मों को देखने और उन्हें शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। नाग केवल सर्प नहीं है, ज्योतिष में वे ज्ञान, शक्ति, धन और हमारे कर्मों के प्रतीक हैं। यदि आपने कभी किसी को भावनात्मक पीड़ा दी है, किसी का विश्वास तोड़ा है या प्रकृति से केवल लिया ही लिया है, तो सावन का महीना आपको संतुलन बनाने का अवसर देता है। इसलिए नाग पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक पर्व है। इस सावन आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन पृथ्वी को कुछ मीठा अर्पित करें। चींटियों, छोटे जीवों के लिए भोजन अवश्य रखें। गुड़ और पानी, मीठा दूध, बेसन और इन सब चीजों से बनी हुई मीठी कुछ मिठाई पृथ्वी को आप अर्पित कर सकते हैं। आप गेहूं के आटे का सर्प बनाकर उसे पृथ्वी पर रखकर गुड़ की चाशनी डालकर 7 दिनों तक पृथ्वी को अर्पित कर सकते हैं। यदि संभव हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट जैसे कार्यों में अपना योगदान अवश्य दें। यह भी पृथ्वी तत्व की सेवा ही है। याद रखिए, सावन केवल कुछ मांगने का महीना नहीं है, बल्कि प्रकृति को कुछ लौटाने का भी महीना है। इस सावन केवल पूजा ही नहीं करिए, करुणा और कृतज्ञता को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। हर हर महादेव।